बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर अलग अलग शीट के ऊपर हमने काम किया हुआ है और उसका टोटल हमें अनदर वर्कशीट के ऊपर चाहिए, यानी मिसाल के तौर पे 2 या 3 या जितनी भी शीट्स हैं उसमें अलग अलग आपने काम किया हुआ है और उनका एक ग्रैंड टोटल आपको अलग शीट के ऊपर चेक करना है। तो इस काम को हम एक्सेल में किस तरह कर सकते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद अब यहाँ सबसे पहले एक काम आपको ये करना है कि एक डाटा आपको बनाना है। यहाँ मैंने जो एक्सेल ओपन किया हुआ है शीट 1 2 3 3 टोटल शीट यहाँ आ रही है। शीट 1 पे ये काम करें, आप एक कॉलम बना लें, सेल्स मैन प्रोडक्ट सेल्स की और टोटल सेल्स की है ये इन्होंने। बाकी और अगर आप कॉलम रखना चाह रहे हैं कि कौन सी किस डेट की या सीरियल, वो रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं, उसके ऊपर भी ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली समझाने के लिए मैंने आपको 3 कॉलम ही रखे हैं यहाँ, नेम प्रोडक्ट और सेल। बाकी डिटेल वगैरह और अगर ज़्यादा देनी है तो आप और कॉलम भी एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो शीट 1 पे ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे पास, जैसे मंथली सेल या वीकली या जो भी सेल रिपोर्ट थी वो हमने एक शीट पे बनाई हुई है और उसी की सेम शीट 2 के ऊपर भी हमने कॉपी पेस्ट किया है। तो 2 शीट पे हमारे पास सेम, यानी इसी का जो डेली रिकॉर्ड हमारा चल रहा होता है उसमें अगर हम एक्सेल पे मेंटेन करते हैं उसको, तो अलग अलग शीट के ऊपर हम इस तरह से रख लेते हैं। अब फर्ज कर लें उसका 10 दिन का या मंथली रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद उसको टोटल करके चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये काम करने के अंदर। तो इसका आसान सा तरीका क्या होगा कि इनका हम टोटल कर लें। जिस शीट के ऊपर आपको टोटल करना है उस शीट के ऊपर आएंगे। आप इस शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी यही वर्कबुक जो एक ही में जिस पे आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है उसके ऊपर, या फिर अलग वर्कबुक से भी आप टोटल करवा सकते हैं। प्लस पे क्लिक करने से शीट ऐड हो जाती है। फिलहाल मैं 2 शीट पे ही बता रहा हूँ, आप 3 करके 4 करके भी या अलग किसी दूसरी शीट से भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप शीट 1 पर और शीट 2 पे जो रिकॉर्ड होगा ये आप बना लीजिएगा अभी प्रैक्टिस करते हुए। उसके बाद शीट 3 के ऊपर आएंगे, कर्सर यहाँ रखेंगे जिस शीट के ऊपर हमें टोटल करना है, और वो मैंने बता दिया आपको अलग वर्कबुक के ऊपर भी कर सकते हैं। आप शीट के ऊपर कर्सर रखने के बाद जिस पे टोटल चाहिए आपको मेन्यू बार के अंदर आएंगे, यहाँ टैब जो दिए हुए आपको फार्मूला से डेटा, होम इंसर्ट पेज लेआउट फार्मूला, उसके बाद आ रहा है डेटा मेन्यू। डेटा मेन्यू के ऊपर आएंगे, यहाँ देख लीजिएगा, फिर ध्यान रखिएगा मैंने बताया शीट उस वाली पे कर्सर रखेंगे ना, टोटल करना है। डेटा मेन्यू में आने के बाद यहाँ दिया हुआ है आपको कंसोलिडेट। पहली चीज़ तो कंसोलिडेट यूज़ किस लिए होता है ये मैं बता दूं। कंसोलिडेट होता है मल्टीपल शीट पे अगर डेटा है उसका रिकॉर्ड टोटल एक शीट पे चाहिए तो वहाँ पे कंसोलिडेट यूज़ होता है। प्लस इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर फार्मूला हिडन होता है, फार्मूला शो नहीं होता, और अगर हम लिंक वगैरह के ज़रिए इसमें टोटल करते हैं तो उससे ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का ऑप्शन भी हमारे पास ईजिली आ जाता है। यानी जहाँ जहाँ से हमने डाटा सेलेक्ट किया होगा जिस शीट से या जिस वर्कबुक से, तो वो डिटेल ग्रुप के अंदर हमें मिल जाती है देखने को। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कंसोलिडेट, पहले मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर एक और एग्जांपल ही एक और तरीके से इसको किस तरह यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ कर्सर रख के कंसोलिडेट में जा रहे हैं। कंसोलिडेट में आप आएंगे, यहाँ सबसे पहले ऊपर फंक्शन दिया हुआ है सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम, जो भी आप जिस फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट करें। बाय डिफ़ॉल्ट सम सिलेक्ट हुआ हुआ आता है यहाँ। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है रेफरेंस। रेफरेंस होता है रेंज के लिए कि कहाँ है आपकी रेंज। तो रेंज अब यहाँ पे कर्सर रखेंगे पहले रेफरेंस वाली जगह। रेफरेंस में कर्सर रखने के बाद यहाँ जिस शीट के ऊपर या वर्कबुक के ऊपर आपका रिकॉर्ड है उसके ऊपर क्लिक करें या जाएं आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस रिकॉर्ड को आप सिलेक्ट करें, ऑल जो डेटा है आपका जितना भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है उसको सिलेक्ट करें, ऑल करने के बाद सिलेक्ट ऐड। जैसे ही ऐड क्लिक करेंगे तो वो जो रेफरेंस होगा शीट 1 और सेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम $साइन लगे हुए आएंगे। ऐड करवाने के बाद अब आप शीट 2 पे, यानी सेकंड वर्कबुक या शीट जिसके ऊपर आपका रिकॉर्ड आ रहा है उसके ऊपर जाएं और फिर ऑल सिलेक्ट करें। अगेन दोबारा से ऐड के ऊपर क्लिक करें
जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे वो भी रिकॉर्ड यहाँ शीट 2 का ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया, अगर अलग अलग शीट पे आपका काम हुआ हुआ है तो शीट 3 जाएँ, फिर ऑल सेलेक्ट और ऐड। इसी तरह तमाम शीट्स या वर्कबुक का जो रेफरेंस आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऐड हो जाएगा ऑल रेफरेंस के अंदर, और उनका एक जगह टोटल देखने के लिए अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे आप यूज लेबल्स, और इसमें दिया हुआ है क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। अगर आप चाह रहे हैं कि लिंक के ज़रिए तमाम का टोटल आया हमारे पास जिस जगह पे शीट पे कर्सर था, जहां हम कर्सर रखकर इस ऑप्शन में आए थे डेटा वैलिडेशन के अंदर, तो उस जगह टोटल करने के लिए इनका क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। और यहाँ मैंने आपको बता दिया बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन यहाँ लगा हुआ है सम, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम एवरेज वगैरह की। तो यहाँ मैंने सम किया हुआ है तो टोटल ही आएगा, लाजमी सी बात है। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है टॉप रॉ और लेफ्ट कॉलम। अगर आप चाह रहे हैं जो टॉप हेडिंग है और लेफ्ट कॉलम है वो नाम के साथ यहाँ लिखा हुआ टोटल है, तो इसके ऊपर चेक लगाएं और ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखें शीट 3 पे कर्सर रखा था जहाँ हमने डेटा ऑन किया था कंसोलिडेट, और शीट 3 पे ही हमारे पास टोटल आ गया। और इसमें मैंने बताया था ग्रुपिंग का ऑप्शन दिया हुआ होता है, यहाँ प्लस करेंगे ये ग्रुपिंग होती है, तो वो डिटेल भी बताएगा जहाँ से रेफरेंस आ रहा है, यानी जिन जगह से शीट का या वर्कबुक का टोटल होगा। तो ये वो बता रहा है बुक वन से ये दोनों वैल्यू उठी हैं और अली का टोटल ये आया है आपके पास। प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखें ये टोटल इनका आ गया, माइनस फिर लेस हो जाएगा। अगर फुल शो करना है इसको तो आप प्लस इस तरह से भी कर सकते हैं, क्लिक से माइनस हाइड और प्लस से शो, या फुल एक साथ चाह रहे हैं आप डिटेल देखना तो फिर आप यहाँ डेटा के अंदर जाके शो डिटेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शो डिटेल करेंगे जितनी जहाँ जहाँ शीट या वर्कबुक से आपने डाटा उठाया यानी कंसोलिडेट में रेफरेंस सेलेक्ट किया था उन सब की डिटेल सामने आ रही है। और अगर हाइड डिटेल करते हैं तो वही माइनस, जिस तरह मैंने मैनुअल बताया इस तरह इसका ऑप्शन भी मैंने बता दिया। ये बाय डिफॉल्ट खुद ही ऑन हो जाते हैं ऑप्शन जब कंसोलिडेट आप यूज़ करेंगे। ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग कहलाती है ये। और अगर आप इसको चाह रहे हैं क्लियर करना तो आप अनग्रुप से जाके क्लियर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2,50,000। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ तो वहाँ तकरीबन 3 लाख आंसर आना चाहिए। यानी क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा, देखें बिल्कुल सही है, क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा का जो ऑप्शन होता है तो वो लिंक के जरिए काम कर रहा होता है। अब इस तरह जहाँ से हमने एक दफ़ा रेफरेंस बना दिया तो क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा से अगर हम उस डेटा में चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास रिकॉर्ड चेंज होता हुआ आ जाएगा। इसी तरह कंट्रोल एन, ये एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गई, इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सेव एज कर लें, सेव एज करने के बाद आप बाद में भी अगर नेक्स्ट टाइम इसके अंदर कुछ काम वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो आपका फार्मूला लगा हुआ है और उसके अंदर काम आपका कंटिन्यू रहेगा। एक और एग्जाम्पल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल एन, न्यू वर्कबुक इंसर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कंसोलिडेट को एक और तरह से किस तरह यूज में ले सकते हैं हम वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। यहाँ रॉ वाइज मैंने कुछ वैल्यू टाइप की है। अगर मैं इनको डायरेक्ट मैनुअल प्लस करता हूँ ऑल्टर इक्वल तो यहाँ इनका प्लस हो गया। राइट साइड ड्रैग करने के लिए कंट्रोल आर, तो यहाँ सबका टोटल आ रहा है। लेकिन जब हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये फार्मूला शो हो रहा है। डायरेक्ट अगर हम फार्मूले के बगैर इसको सेट टोटल करना चाह रहे हैं तो इस रॉ को पूरी रेंज को सिलेक्ट करके डेटा में जाए, कंसोलिडेट और यहाँ रेफरेंस ऐड, पहले रेफरेंस में रेंज बनाए, ऐड, फिर सेकंड ऐड और ओके। तो देखें टोटल हो गया बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला भी अपेयर नहीं हो रहा है शो। तो इस तरह से भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कंसोलिडेट का। उम्मीद करता हूँ जिस तरह मैंने इसको बताया आपकी समझ में आया होगा और इसको फंक्शन को यूज़ किस किस तरह से कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके देखें अच्छी तरह से। इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कमांड अच्छी होगी उस ऑप्शंस के ऊपर। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो इसको देख के इसकी प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी कोई सवाल जो पूछना चाहते हैं या समझ में कोई बात ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।